हेलो जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोइम। वॉल्ट व्हिटमैन ने ये लिखी थी और ये एक किस्म की एलिजी है। एलिजी वो पोइम होती है, वो सोरोफुल पोइम होती है जो किसी के लिए लिखी जाती है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो नज़म है ना, ये जो पोइम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये अमेरिकन जो सदर थे अब्राहम लिंकन, उसकी मौत पर लिखी गई थी। जो वॉल्ट व्हिटमैन थे, ये बेसिकली उनको ऑनर पेश करना चाहते हैं इस पोइम के ज़रिए। 1865 में जंग जीतने के फ़ौरन बाद उनको कत्ल कर दिया गया था। तो ये जो पोइम है, ये उनकी कुर्बानी, उनकी खिदमत और उनकी जो अचानक मौत का दुःख है उसको ज़ाहिर करती है, क्योंकि व्हिटमैन जो थे उनके सपोर्टर थे और उनकी डेथ ने इसको अफेक्ट किया था। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर fearful ट्रिप इज़ डन। ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, हमारा ये जो खौफनाक सफ़र था ये अब ख़त्म हो चुका है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज़ वी सॉट इज़ वोन। जहाज़ ने, ये जो हमारा शिप था, इसने हर एक तूफ़ान का सामना किया है और वो इनाम हासिल कर लिया है जिसकी हमने तमन्ना की थी। द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल exulting while follow eyes the steady keel, द वेसल ग्रिम एंड द डेयरिंग। वो जो पोर्ट है, पोर्ट बंदरगाह को कहते हैं, बंदरगाह करीब है। मैं घंटियों की आवाज़ सुन रहा हूँ, लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं और सबकी नज़रें उस मजबूत शिप पर जमी हुई हैं जो ख़तरनाक और निडर था। बट ओ हार्ट, 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मगर ए दिल, 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 वो सुर्ख खून के कतरे जहाँ पर मेरा कैप्टन, वो जो जगह थी ना शिप पे, वहाँ जहाँ पे मेरा कैप्टन पड़ा है, जो सर्द है और मुर्दा है, जो डेड है और कोल्ड है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल ट्रिल्स, फॉर यू द बुकेज एंड रिबन wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning। यहाँ पे वो अपने कैप्टन को कहता है कि ए कैप्टन, मेरे कैप्टन, उठो और इन घंटियों की आवाज़ सुनो। उठो, तुम्हारे लिए झंडा लहराया गया है, तुम्हारे लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए बगल बजाया जा रहा है, तुम्हारे लिए जो फूलों के गुलदस्ते हैं और रिबन वाले हार तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए साहिल पर लोगों का हजूम है, तुम्हारे लिए वो पुकार रहे हैं, उनके चेहरे तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हैं और वो तुम्हें सुनना चाहते हैं। Here captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead। यहाँ पे कहते हैं कि ये लो कैप्टन, मेरे प्यारे फादर, ये मेरे बाजू तुम्हारे सर के नीचे हैं, ये कोई ख्वाब ही होगा कि तुम गिर पड़े हो, तुम सर्द हो और तुम मुर्दा हो, तुम कोल्ड हो और डेड हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम, जब वो उसका कैप्टन की डेथ होगी थी, उसके कैप्टन की, तो उसका हाथ जो था उसके सर के नीचे था। माई कैप्टन डजंट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, माई फादर डजंट फील माई आर्म्स, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो कैप्टन है वो जवाब नहीं दे रहा, उसके जो लिप्स हैं वो पेल हो चुके हैं और वो स्टिल साकित एक जगह पे जम चुका है। माई फादर डजंट फील माई आर्म, मेरा जो फादर है, क्योंकि वो अपने कैप्टन को अपना रूहानी बाप समझता था, तो वो कहता है कि माई फादर डजंट फील माई आर्म्स, मेरा जो फादर है वो मेरी आर्म्स को महसूस नहीं कर सकता, उसकी कोई पल्स नहीं है, उसकी कोई विश नहीं है, उसकी जो नब्ज़ है वो नहीं चल रही, उसकी कोई विश नहीं है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयज क्लोज एंड डन। ये जो शिप है ये आराम सुकून से जगह पे पहुंच चुकी है, यानी रुक गई है, क्लोज्ड है और डन हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वोन। वो जो एक खौफनाक सफ़र था, वो उस खौफनाक सफ़र से फातेह होकर मंजिल पर पहुंच चुका है, यानी इनका जो सफ़र है अब वो मुकम्मल हो चुका है। दे वोन, और वो जीत चुके हैं। एक्सल्ट शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विद मोurnful tread walk द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। यहाँ पे वो कहते हैं कि ए साहिलों खुशी मनाओ, ए घंटियों बजो, लेकिन मैं सैड हूँ, मैं गमगीन कदमों से उस पर चल रहा हूँ, जो अर्शा होता है ना उसका, शिप का, जहाँ मेरा जो कैप्टन पड़ा है, जो गिर पड़ा है, वो कोल्ड है और डेड है। यहाँ पे बेसिकली जो शायर है वो खुशी और गम के दरमियान, जैसे कौम ने जंग जीत ली है लेकिन उसका जो रहनुमा है वो मर चुका है, जो जहाज़ है वो अमेरिका की मंजिल पर पहुंच चुका है और जो कैप्टन लिंकन है वो इस कौम के लिए कुर्बान हो चुका है। यहाँ पे एक उन्होंने एक
एक अजीम रहनुमा की मौत पूरी कौम के लिए गम का बाइस है। यहाँ पे उन्होंने ये बेसिकली बताया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।